खुदा के अज़ीज़ बेटे और बेटियों, मेरे आदरणीय बुज़ुर्गों, प्यारे बहनों और भाइयों, सुबह की इस दुआ में आपका स्वागत है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप रोज़ इस दुआ में शरीक होते और खुदा की बरकतों को लेते हैं। दूसरा, मैं खुदा का शुक्रगुज़ार होता कि वो हमें रोज़ अपनी नई से नई बरकतों को देता, हमें भर देता, अपने पाक रूह से हमें भर देता और हम दिन भर उसमें रह कर के अपनी कामों को पूरा करते, खुदा की मर्ज़ी को पूरा करते। आज का मुक़द्दस कलाम जो है वो आ चुका है। जिनके पास भी मुक़द्दस कलाम का हिस्सा है वो पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील है, उसका 6वां अध्याय है। 19 आयत से मैं चंद शब्द खुदा की मेहरबानियों से आपके सामने रखूँगा। द बुक ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 19 फॉरवर्ड। यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया है कि अपने लिए ज़मीन पर दौलत इकट्ठी ना करो, जहाँ कीड़ा और काई धन को खराब कर देते हैं और जहाँ चोर सेंध लगा लेते और चुरा लेते हैं, पर अपने लिए स्वर्ग में दौलत इकट्ठी करो, जहाँ न कीड़ा लगता है, न काई लगती है, न चोर चुराता है। क्योंकि जहाँ पर तेरी दौलत है, तेरा मन भी वहाँ पर लगा रहता है। क्योंकि तुम खुदावन और दौलत दोनों की प्रस्तिश नहीं कर सकते। नो वन कैन सर्व टू मास्टर्स, फॉर ईदर ही विल हेट वन एंड लव फॉर अदर, सो यू कांट सर्व गॉड एंड मनी टुगेदर। ये खुदा का पाक और पवित्र कलाम है। पढ़ा गया, सुना गया, ग्रहण किया गया। खुदा की बरकत इस कलाम पर 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अपने परिवारों के खर्चा जात का इंतज़ाम आप ना करें, पर उस पर मन लगाना खुदा से दूर कर देता है। तुम ना तो संसार से और ना ही संसार की चीज़ों पे मन लगाना। यदि कोई संसार की चीज़ों से मोहब्बत रखता है तो उसमें खुदा की मोहब्बत नहीं है। ये छोटा सा पैगाम है मेरा आप सबके लिए। खुदा इस पैगाम पर अपनी आशीष दे, अपनी बरकत दे। आज की आयत मैं आपके लिए एक छोड़ करके जाऊंगा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय, उसकी 17वीं आयत है। ये आयत आपके साथ दिन भर रहेगी, आपको सुबह की खुदा की बरकतों की याद दिलाती रहेगी। लिखा गया है, संसार और उसकी सारी मन भावनी चीज़ें तो मिटती चली जाती हैं, पर जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो हमेशा बना रहता है। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन, आमीन। दुआ का वक्त हो गया है। आइए हम सब अपने हाथों को जोड़ लें, अपने सरों को झुका लें, अपने आप को नीवा करें और हंसते ममूर जो लोग घुटनों पर आना चाहते हैं वो घुटनों पर आ जाएं। बाहरी आंखें बंद करके अपनी अंतर आंखें खोल करके खुदा का दर्शन कीजिए। खुदा को तख्त के सामने बैठा हुआ पाएंगे, खुदा के उठे हुए हाथ पाएंगे, आपको बरकतें देते हुआ पाएंगे। खुदावंद बाप, मैं इन बच्चों के लिए, इन बुजुर्गों के लिए, सारे बहन और भाइयों के लिए तेरा याजक होता हुआ, तेरा सेवक होता हुआ आसमान और ज़मीन की सारी बरकतें मांग लेता हूँ। खुदावंद बाप, तो
अपने बच्चों के हिलते हुए होंठों से जान जाता है कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। अपने इलाही और गैबी खजानों से वो सब अता करना। तू पहले से जानता है कि हम क्या मांगने वाले हैं प्रभु। तू अन्न अनाज के भंडारों को देने वाला है। तू जिंदगी देने वाला है। तू जिंदगी की सांसें देने वाला है। तू दिल की धड़कनों को देने वाला है खुदावंद। तू दिन पे दिन देता चला जाता है, महीनों पे महीने और सालों पे साल देता चला जाता है। और तू सिर्फ यही चाहता है कि हम तेरे शुक्रगुजार हों। आज हमारी शुक्रगुजारी की इस छोटी दुआ को कबूल कर लेना खुदावंद। बाप, जो मांगना भूल गया अपने पाक और पवित्र इलाही खजानों से पूरा करना है। आज जितने बच्चे बुजुर्ग तेरे सामने बैठे हैं, अगर कोई बीमार है, तंगी में है, तकलीफ़ में है, तो उसकी तंगी तकलीफ़ को दूर करो, उसके दर्द को दूर करो खुदावंद बाप। सबके परिवारों के साथ होना, परिवारों पर खुदावंद बाप अपना पहरा रखना, अपने दूतों का पहरा रखना, शैतान की सारी युक्तियों को हटा करके अपनी पाक और पवित्र रज़ा में चला लेना। जैसे तेरी मर्ज़ी आसमानों पे पूरी होती है, वैसे ही तेरी मर्ज़ी हमारी ज़िंदगी में और हमारे परिवारों में बनती चली जाए। जो खुदावंद बाप इस समय सफ़र में हैं, उनके सफ़र को मुबारक करो खुदावंद बाप। जो अस्पतालों में मरीज़ बैठे हैं प्रभु परमेश्वर उनको चंगा करें, क्योंकि तू चंगाई का परमेश्वर है खुदावंद बाप। जो लोग अपने बच्चों के लिए अच्छे रिश्तों की तलाश में हैं खुदावंद बाप, उनके लिए अच्छे रिश्तों के दरवाज़ों को खोल दो खुदावंद बाप, ताकि वो अच्छे रिश्ते बना करके अपने परिवारों को बना करके तेरी पाक और पवित्र रज़ा में अपने परिवारों को आगे बढ़ाते चले जाएं खुदावंद बाप। जो मैं मांगना भूल गया अपने पाक और पवित्र इलाही खजानों से पूरा करना। इस दुआ को सुनो और कबूल करो। मांगते हैं तेरे इकलौते बेटे हमारे खुदावंद मसीह यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आप सबकी सलामती हो। सलामती से अपने कामकाज पर जाएं, अपनी रोज़ी रोटी पर जाएं, अपनी दिहाड़ी पर जाएं, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने परिवारों का ख्याल रखें, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें और अपने आप को पाक और पवित्र खुदा के हाथों में मजबूत रखें। खुदा की बरकतों के साथ रब रखा।